नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स विषय गणित कक्षा 9 के इस कालखंड में आज हम सीखेंगे घटाव पर आधारित कार्यपत्रक। इसके अंतर्गत शाब्दिक प्रश्नों को यानी इबारती प्रश्नों को कैसे हल करें, ये हम सीखने वाले हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कैसे जाने इसमें घटाव होगा या जोड़ करना होगा। जोड़ करने के लिए हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे घटाव के लिए, घटाव यानी व्यवकलन। पहला प्रश्न है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया। बताएं शेष कितने मीटर कपड़ा। अब देखिए, हमारे पास में जो कपड़े का थान है वह है 250 मीटर, ठीक है ना। अब इसमें से 140 मीटर कपड़ा काट लिया। अब काट लिया मतलब उस थान से अलग हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न में आ सकता है शेष या फिर कितना बचा। जब ऐसे शब्दावली आती है या ऐसे वाक्यांश आते हैं, है ना, तो वहां पर हमें घटाव की क्रिया करना होती है, यानी व्यवकलन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है ना। 250 मीटर में से हम क्या करेंगे, 140 मीटर कम कर देंगे, यानी घटा देंगे, क्योंकि इसमें से 140 मीटर कपड़ा काट लिया। अब कपड़ा काट लिया तो कम हुआ, है ना, थान में से कम हो गया। अब कम हो गया तो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे, और यहाँ पर घटाव का चिन्ह यानी ऋण का चिन्ह, ठीक है। अब शून्य में से शून्य घटाते हैं, 5 में से 4 घटाया, है ना, तो 4 के बाद हम गिनते हैं 5 तक, 4 और 1 5, ठीक आ गया। इसी प्रकार से 2 में से 1 घटाते हैं, 1 आता है, यानी शेष जो कपड़ा है वो कितना बचा है, 110 मीटर, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 2, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है। कितना पानी है, 2430, ठीक है ना। अब उनमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, यानी हमने उपयोग में ले लिया, काम में ले लिया। तो बताएं टंकी में अब कितना पानी बचा। देखो ये आया शब्द, ठीक है ना। तो इस्तेमाल कर लिया हमने, उपयोग में कर ले लिया है, तो पानी कम हो गया। अब पानी कम हो गया तो वहां पर हम क्या करेंगे, घटाव की क्रिया करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न को पढ़ें और हल करना सीखें। देखिए यहां पर हमारे पास में पानी था 2430 लीटर पानी था हमारे पास। अब इसमें से हमने 1302 लीटर जो है इस्तेमाल कर लिया, यानी उपयोग में ले लिया। तो जो इस्तेमाल कर लिया पानी कम हो गया, कम हो गया तो हमें ऋण का चिन्ह लगाते हैं, है ना। ऋण मतलब घटाना है, अब घटा लेंगे। अब शून्य में से हम 2 घटाएंगे तो शून्य छोटा होता है, ये 2, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पड़ोसी से एक दहाई उधार लेंगे। दहाई मतलब था 10, दहाई हमने उधार ले ली। अब इसके पास में 3 दहाई थी, तो एक दहाई इसने अपने पड़ोसी को शून्य को उधार दे दी, तो इसके पास में कितनी बची, अब 2 बची, ठीक है ना। अब ऊपर जो हमने संख्या लिखी हुई है इसमें से घटाएंगे, 10 में से 2 घटाते हैं, ठीक है ना। तो 2 के बाद हम गिनती बोलते हैं, 2 को नहीं गिनेंगे, 2 के बाद यानी 3 से, 3 4 5 6 7 8 9 और, ठीक है ना। कितना बचा, 8, ये हमने 8 लिया, ठीक। अब 2 में से शून्य घटाना है, शून्य यानी कुछ भी नहीं, जब कुछ घटाना ही नहीं है तो 2 के 2 बचेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब आगे चलते हैं, 4 में से 3 घटाना है, ठीक है, 4 बड़ा है 3 छोटा है, घट जाएगा। 3 के बाद गिनती बोलते हैं 4 तक, 3 और 1 4, एक बचा। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। इस प्रकार से जो टंकी में पानी कितना बचा, अब 1128 लीटर,
है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने, कितने पन्ने हैं? 324। रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताएं रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। देखिए ये शब्द है ना, क्या रखना है, कितने शेष हैं इन्हें हमको हटाना है। कुल पन्ने थे कितने? 324, ठीक है ना। अब 324 पन्ने में से रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, 243 कम हो गए, जितने पन्ने पढ़ लिए वह कुल पन्नों में से कम हो गए, कम हो गए मतलब घटाना है। अब हमें देखना है कि कितने पन्ने पढ़ना शेष हैं। 4 में से 3 घटाते हैं, 1 बचता है। अब 2 में से 4 नहीं घटेगा, क्या रखना है, 4 में से 2 नहीं घटाना है ना, ऊपर वाली संख्या में से हमें नीचे वाली संख्या घटानी है। जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे बड़ी हो तो हम हासिल उधार लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 3 से हमने उधार लिया है ना, तो 3 क्या है, सैकड़ा है, सैकड़ा यानी 100 है ना। तो 100 में 10 धाई होती है, कितनी होती है? 10, और 2 धाई यहाँ पर थी, ठीक है, तो 10 धाई होती है, यहाँ पर आ गया 10 और 2 12। अब इसके बाद पास में बचेंगे 2 सैकड़े, 3 थे ना, 3 में से 1 उनने उधार दे दिया, बचा कितना? 2, ये 2 लिख दिया। अब 12 में से हम घटाएंगे 4, ठीक है ना। 4 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 12 तक। 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कितने बचे? 8, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, ठीक। अब 2 में से 2 घटाते हैं तो शून्य। अब किसी भी संख्या के बाईं ओर जो शून्य लिखते हैं तो इस शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि रमा को अब जो है 81 पन्ने पढ़ना शेष हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक डिब्बे में 576 किले हैं, किले ना बिरंजी सू बोलते हैं, है ना, किल बोलते हैं, बिरंजी बोलते हैं। अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितनी किले? देखिए डिब्बे में कुल कितनी किले थी? 576, हम यहाँ लिख देंगे 576 किले थी। अब इनमें से कितनी किले हमने उपयोग में ले ली? तो 280 किले। अब उपयोग में ले ली है तो कम हो गई, अब कम होने को हम क्या बोलते हैं? घटाव बोलते हैं। कम होना मतलब घटाना, तो यहाँ पर हम घटा देते हैं और हमने चिन्ह लगाया घटा होगा। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाते हैं। 6 में से 0 घटाएंगे, 0 यानी कुछ भी नहीं, हमने कुछ घटाया नहीं है, 6 के 6 बच जाएंगे, है ना। अब 7 में से 8 घटाना है, भैया 7 तो छोटा है, घटेगा? नहीं घटेगा। तो अपने पड़ोसी से उधार लेंगे, ये 7 है, एक इधर से उधार ले लिया, ये हो गए 17, ये कितने बचे? 4, ठीक है ना। अब 17 में से हमें घटाना है 8, 8 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 17 तक। 8 के बाद यानी 9 से, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, कितने बचे? 9, तो यहाँ पर हम ले देंगे, ठीक। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 2 के बाद गिनती बोलेंगे 4 तक, 2 के बाद बोलते हैं 3, 4, क्या आ गए? 2, यहाँ लिख दिया हमने 2। तो इस प्रकार से 296 किलें बची हैं, 296। प्रश्न क्रमांक 5, 5483 में कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हो? क्या लगेगा? इस प्रकार के प्रश्नों को करना सीख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बीजी व्यंजक में भी आते हैं, है ना। तो इन्हें हम देख लें। देखिए 5483 हमारे पास में है, इसमें कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो? अब इस प्रश्न में बच्चे क्या होते हैं? भ्रमित हो जाते हैं, और कई बच्चों देखा हमने कि बच्चे इनको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जोड़ना नहीं है। कितना प्राप्त हुआ है ना, इन्हीं संख्या बड़ी है,
जब ऐसे प्रश्न आते हैं कितना जोड़े इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, तो इसका विपरीत हम करते हैं। लिखा जोड़ा, तुम घटाएंगे कैसे, 5786 में से कितना घटाएंगे, 5483। ध्यान रखिएगा, है ना। इस प्रकार कितना प्राप्त होता है उसमें से जो पहले दिया हुआ है वो हम घटाते हैं। कब घटाएंगे, जब यहाँ लिखा है कितना जोड़ेगी, है ना। हाँ, जोड़े यदि इतना आता है तो यहाँ पर घटा हुआ गया, है ना। तो ये प्रश्न का थोड़ा ध्यान दें और इसको समझें। ऐसे यदि प्रश्न आते हैं तो हमें कैसे हल करना है। अब 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। 8 में से 8 घटाते हैं, 0। 7 में से 4 घटाते हैं और 5 में से 5 घटाते हैं, तो यानी 302 जोड़ना पड़ेगा। अब इसकी हम जांच कर लें, ये करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं। यदि ऐसे प्रश्न हैं तो आपने सही किया है या गलत किया है, इसकी जांच भी आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, कितना जोड़े, यानी 5483 में कितना जोड़े। जोड़ने के लिए हमने संख्या प्राप्त कर ली है 300, तो हमने लिखा 302 इस प्रकार से। अब यह कुछ नहीं है, शून्य लिख सकते हैं, ताकि लिखना जरूरी भी नहीं। 3 और 2 5, 8 में शून्य जोड़ा, 8 आ गया, 4 और 3 7, 5 के। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या 5785 आई है, ठीक है ना, यानी हमारा जो उत्तर है बिल्कुल है। प्रश्न क्रमांक 6, 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। अब संख्या कौन सी बड़ी है, इसके लिए हमने पहले वीडियो में देख लिया है कि हम संख्या के बाईं ओर के अंक को देखते हैं। ये बाईं ओर से देखेंगे, पहला अंक 9 बराबर है, दूसरा अंक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। 3 2 से बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो गई है। यानी 9312 जो है बड़ी संख्या है। ये चीज हमने याद कर ली, ठीक है ना। कैसे याद की हमने देखा, और पहले वीडियो में भी हमने इसको समझा है विस्तार से कि छोटी बड़ी संख्या हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या हो गई। अब कितनी बड़ी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देते हैं। 9213 को अब हटा देंगे तो पता लग जाएगा ये संख्या कितनी बड़ी। घटाव क्रिया वही करना है, ऊपर के अंक में से नीचे का अंक घटाना है। तो ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो छोटा होता है, इसलिए हमने यहाँ सुधार लिया। 2 के हो गए 12, ठीक है ना। अब 12 में से हम 3 घटाना है, 3 के बाद में गिनती बोलते हैं 12 तक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बचे। अब चूंकि एक ने इसको उधार दिया तो बचा कितना, 0। अब 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो 3 से उधार लेंगे, ये लिया, 1 उधार ले लिया, 10 हो गए। यहाँ बचे कितने, 10 में से 1 घटाते हैं, 10 में से 1 कम करेंगे, कितना बचेगा। अब 2 में से 2 घटाते हैं, 0। 9 में से 2 घटाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो है कितनी बड़ी है, 99, है ना। इससे 99 अधिक है, ठीक है ना, अधिक है। प्रश्न 7, सोहेल के पास 2490 रुपए थे, उसने 1025 रुपए की किताबें खरीदी, बताएं उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। ये ध्यान रखिएगा, शेष बचे बताना है, मतलब इसमें घटाव की क्रिया करनी है। सोहेल के पास में कुल कितने रुपए थे, 2490 रुपए थे, ठीक है ना। अब इसमें से क्या किया उन्होंने, 1025 रुपए की किताबें खरीद ली। अब किताबें खरीद ली, पैसा कम हो गया। अब कम हो गया तो हमें यहाँ पर घटाव क्रिया करना पड़ेगी, और हमने चिन्ह लगा दिया घटाव का, यानी ऋण का। अब 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे,
कितने जाएंगे 10, 10 में से 5 घटाया 5 बचेगा, ये कितने बचे 8, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 4 में शून्य घटाते हैं 4 के 4, 2 में से 1 घटाते हैं तो 1। इस प्रकार से उसके पास में अब 1465 रुपये शेष है ना। अब तो आपको घटाव की क्रिया करना समझ में अच्छे से आगे होगी। यदि घटाव में कोई दिक्कत आती है तो पिछला वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं और उसका जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8, किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है, दूसरी संख्या। अब देखिए यहां पर क्या है, दो संख्याओं का हमें योग दिया हुआ है ना। दो संख्याओं का योग यानी जोड़ दिया हुआ है, कितना है 45,000। ठीक है, अब इनमें से एक संख्या हमें दी हुई है 22,500, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी। देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करना बहुत आसान है। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का जो योग दिया हुआ है ना, कितना 45,000। अब 45,000 में से जो एक संख्या दी हुई है 22,500 से हम घटा देंगे, कम कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी दूसरी। शून्य में से शून्य घटाते हैं तो शून्य बचेगा, यहाँ पर भी शून्य बचेगा। शून्य में से 5 नहीं घटेंगे, उधार लेंगे कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये कितने बचे 4, 4 में से 2 घटाया तो 2, 4 में से 2 घटाया तो 2। तो इस प्रकार से दूसरी संख्या कितनी हो गई 22,500। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम कर लेते हैं अधिगम परीक्षण में जमा और घटा यानी जोड़ और घटाव दोनों के प्रश्न हैं। क्योंकि पहले हमने जोड़ करना सीखा, बाद में हमने घटाव करना सीखा। ये अधिगम परीक्षण है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका टेस्ट है। किसी भाषा में बात करें तो आपका टेस्ट है कि अभी तक आपने जो वीडियो देखे हैं है ना, जोड़ और घटाव की जो तुमको प्रक्रिया समझाई गई है तो तुम्हें कितनी समझ में आई उसकी जांच करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 प्रश्नों को पहले आप हल करें। ठीक है, प्रश्नों को पहले हल करें और उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करें और देखें कि हमने जो हल किया हुआ है वह सही है या गलत है। यदि गलत है तो कहाँ है उसको देखें, समझें और फिर से सही करें। इसका उद्देश्य यह है ना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आप खुद करें है ना, लेकिन आपके सहयोग के लिए मैं इसे हल भी कर रहा हूँ ताकि आप जो अकेले कर रहे होंगे है ना तो समझ के पुनः आप हल कर सकें, क्योंकि सीखना हमारा उद्देश्य है ना। तो देखिए अब जमा करें। जमा का मतलब होता है जोड़, योग, एडिशन। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है 5,687 जोड़ना है 4,212। अब इसको आप जोड़ें। इस वीडियो को यहीं पर आप क्या करें रोक दें, ठीक है ना, और जोड़ कर लें। जोड़ में क्या करते हैं 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 आता है, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 5 और 4, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9,800। अब जोड़ करने के बाद आप फिर भी उसको अब चेक कर लें क्या उत्तर सही है या गलत है। इसी प्रकार से आगे हर प्रश्न के लागू करना है। प्रश्न को पहले उतार लें, वीडियो को रोक दें, ठीक है ना, और खुद हल करें, फिर वीडियो चालू करें और मिलान कर लें। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि आपने कितना सही किया है। और कोई बात नहीं, गलती होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी वीडियो देख लीजिए, कैसे जोड़ना है कैसे घटाना है ये समझाया गया है ना। वहां से समझ करके आप फिर से करिए, सीखिए। बार बार करने से ही मतलब जो है हम किसी चीज को सीखते हैं। कहा भी गया है करत करत अभ्यास के
खुद जड़मती छुट्टी, है ना। ट्राई अगेन एंड अगेन, यू विल गेट। चलिए, तो अब 7 और 2, 7 और 2 जोड़ते हैं, कितना आता है? 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 5 और 4, इसका उत्तर भी आ गया है 9800। प्रश्न क्रमांक 2 है, घटाएं। अब 6 में से 7 घटाना है। देख रहे हैं कि 6 छोटा है, 7 बड़ा है। उधार लेते हैं, कितने आते हैं हमें? 16, और 16 में से 7 घटाते हैं, बचता है। मैं उधार लिया था, यहाँ 1 कम हो जाएगा। 3 में से 6 घटाएंगे, घटेगा? नहीं घटेगा। यहाँ से हमने उधार लिया तो 13, 13 में से घटाते हैं तो 7 बचता है। मैं उधार लिया था, कम हो गया, 8 बचा। 8 में से 8 घटाया तो, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो गया? अगला प्रश्न है 946 में से हमें 867 घटाना है, ठीक है ना। अब आप समझ गए कि जब ऊपर का अंक छोटा हो, ऊपर की संख्या, है ना, ये अंक छोटा हो, नीचे का अंक बड़ा हो, तो वहां पर हम हासिल लेते हैं, है ना। ये छोटा है, 7 बड़ा है, हासिल लिया। यहाँ से 1 हो गए 16, 16 में से 7 घटाया, कितना बचा? अब यहाँ से हमने उधार दिया था, इसका 1 कम हो गया है, 3। अब 3 में से 6 नहीं घटेगा, 9 से हमने यहाँ उधार ले लिया है, हो गया 13, तो बचा 8। 13 में से 6 घटाया, आ गया 7, 8 में से 8 घटाया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या। अब देखिए यहाँ घटाव है, तो इसे कैसे हल करना है? बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, इसको आप देख लें। और इस प्रकार के प्रश्न हल करने से आपका जो तर्क शक्ति है उसका भी विकास होता है। तर्क शक्ति परीक्षण हम देखते हैं कि एनएमएस आपने दी हुई जाती है, और लगभग लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तर्क शक्ति परीक्षण यानी मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग आदि के नाम से प्रश्न आते हैं। और इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप चाहे उन्हें देख सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो मानसिक योग्यता है ना, रीजनिंग के प्रश्न है, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। का प्रारंभिक नॉलेज होना बहुत जरूरी। देखिए, अब यहाँ घटाव की क्रिया हो रही है, ध्यान देना है। 7 में से हम कितना घटाएं? 7 में से हम कितना घटाएं कि 4 आए। देखिए, इसका तरीका ये है कि 7 में से जो उत्तर आ रहा है इसको हटा, क्या घटाएंगे? यहाँ पर हम 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, मतलब उसमें से कितना घटाएं, यानी यह संख्या क्या है, इसमें से 3 घटाएं तो यहाँ पर 5 आ जाए। अब यहाँ 3 और 5, 3 में हम क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। अभी हमने क्यों जोड़ा, ध्यान दीजिए, ये 8 आ गया। यहाँ घटाया और यहाँ जोड़ा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कि यहाँ पर हमें नीचे संख्या नहीं दी हुई थी, लुप्त थी, मिसिंग थी, तो इसलिए हमने घटाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा शेषफल दिया हुआ है। यहाँ पर भी अब किसमें से घटाना है? संख्या बड़ी आएगी, है ना, और संख्या बड़ी कब आती है? जब इन दोनों का योग होगा, ठीक है ना। अब देखिए, 6 में से हम कितना घटाएं कि 2 आ जाए? 6 में से हम कितना घटाएं कि 2 आ जाए? ये क्या करेंगे हम? 6 में से हम 2 घटाते हैं, आएगा 4, कह रहा ना। अब यहाँ पर संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या आएगी ना। यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी जिसमें से 5 घटाएं तो 1 आ जाए? तो हम क्या करेंगे? अब दोनों का योग कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, क्योंकि ऊपर संख्या बड़ी आती है और जोड़ने से संख्या बढ़ती है, घटाने से संख्या कम होती है। ये आ गया, ठीक है ना, इस प्रकार। अगला प्रश्न है 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। इसमें कितना जोड़ें कितना प्राप्त हो जाए? तो ध्यान रखना है, कितना जोड़े जब आता है, ऐसे जो प्रश्न आते हैं, है ना,
उनमें क्या करते हैं, जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ 6795 प्राप्त हो रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी जोड़ने का बोला है तो हम घटाव की क्रिया करेंगे। कितना घटाएंगे, ये जोड़ने का कहा जाता है 6493, ठीक है ना, घटा देंगे। अब घटाव हम सीख चुके हैं, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 9 घटाया, 7 में से 4 घटाया और 6 में 6 घटाया, तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 302। क्योंकि बाईं ओर शून्य लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ। प्रश्न क्रमांक 5, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है। दो संख्याओं का योग 6795, उनमें से एक संख्या दी गई है 6493, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दो संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है, उस योग में से जो संख्या हमें दी गई है, ठीक है, उसे घटा देंगे। दूसरी संख्या क्या जाएगी, 6795 में से हम 6493 घटा देंगे, ठीक है ना। 5 में से 3 कम करते हैं, घटाते हैं, बचता है 2। 9 में से 9 घटाते हैं, 0 आता है। 7 में से 4 घटाया, ठीक है ना, तो 6 में से घटाया तो 0। यानी इस प्रकार से दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 300, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो प्रश्न आपको समझाए गए हैं वो अच्छे समझ आपको आ गए होंगे, और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जोड़ और घटाव से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।